हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुखाइव एजुकेटर पे। मैं विकास कुमार झा आज जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने वो एजुकेशन पेडागोजी और एजुकेशन साइकोलॉजी का सबसे अच्छा या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभी तक अगर आपने जो हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार उसको भी देख लें और चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपको यूजफुल वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें, ठीक है। तो आज जो मैं एजुकेशन साइकोलॉजी का या चाइल्ड साइकोलॉजी का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपकी जीन पियाजे की थ्योरी, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं है अभी तक, कोई भी ऐसा अभी तक एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पियाजे के बारे में या क्या नाम है आपका पियाजे की थ्योरी के बारे में नहीं पूछा गया होगा, ठीक है। इनफैक्ट सीटेट एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो सीटेट एग्ज़ाम में तो आपने देखा होगा कि आपकी पियाजे की थ्योरी पर क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 तो हर बार आते ही हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पियाजे के बारे में बात करेंगे, आज हम पियाजे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स या पियाजे की बेसिक जो थ्योरी थी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम हमारा क्या है, वो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या इसको हम कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन थ्योरी भी कहते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन थ्योरी, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, या इसको हम संज्ञानात्मक संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञानात्मक रचनावाद का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक रचनावाद का सिद्धांत, ठीक है। ये जो दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था आपका बच्चों जीन पियाजे ने। इसको हम जीन पीजेट लिखते हैं, वैसे हिंदी में लिखा जाता है जीन पियाजे, ठीक है। तो पियाजे, पहली बात तो पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर स्टडी किया, बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया। हालांकि ये जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है, लेकिन इनका इंटरेस्ट जो था वो चाइल्ड डेवलपमेंट में भी था और चाइल्ड डेवलपमेंट के जो किस प्रकार बच्चा विकास करता है इसके बारे में भी इन्होंने बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये संज्ञान है क्या, कॉग्निशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो कॉग्निशन का मतलब होता है कोई चीज समझने की योग्यता, या अब ये कह सकते हो जो बच्चा थिंकिंग डेवलप करता है या थिंकिंग डेवलपमेंट बच्चे का जो होता है वो कॉग्निशन होता है, ठीक है। अगर हम हिंदी में इसको देखें तो हिंदी में से कहा जाता है संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है, देखो, संघ का मतलब होता है संगठन। क्या होता है इसका मतलब? संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइज करना। क्या करना? ऑर्गेनाइज। और ज्ञान मतलब होता है आपका नॉलेज, यानी कि किसको ऑर्गेनाइज करने वाला? जो भी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, या नॉलेज को डेवलपमेंट करने की जो प्रोसेस होता है उसी को हम कॉग्निशन डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसी थ्योरी को हम मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉग्निशन जो भी बच्चा नॉलेज देता है या जो भी बच्चा थिंकिंग करता है किसके द्वारा करता है? वो करता है अपनी मेंटल एबिलिटी के द्वारा, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो पियाजे का यह मानना था कि बच्चे के अंदर नॉलेज को बनाने की योग्यता होती है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की क्या होती है? योग्यता होती है, ठीक है। अब देखिए, तो नॉलेज क्या होता है? संज्ञान समझ में आपको आ गया होगा। संज्ञान मतलब क्या होता है कि नॉलेज जो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो भी बच्चा इंफॉर्मेशन लेता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञान कहते हैं, यानी कि कॉग्निशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे हम बात करते हैं। तो पियाजे ने, आपको बता दूं मैं, बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था। इनफैक्ट उनके खुद के, उन्होंने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चा किस प्रकार से अपना विकास कर रहा है, उसकी मेंटल एबिलिटी किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। तो इनका जो प्रयोग था वो चाइल्ड पर था, चाइल्ड के मेंटल एबिलिटी पे था, चाइल्ड के जो है डेवलपमेंट पे था, ठीक है। इसलिए जीन पियाजे को हम फादर ऑफ, आपने सुना होगा, इसी को हम फादर
ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि आप ये कह सकते हो बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं ये, क्योंकि इन्होंने बच्चे पर ही अपना थ्योरी दी थी। इनफैक्ट उन्होंने खुद के बच्चे पर, अपने स्वयं के बच्चे पर उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि भाई जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चा क्या करता है, उसमें एक ऐसी कैपेसिटी होती है, उनमें ऐसी एबिलिटी होती है जिससे कि वो नॉलेज को क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, निर्माण कर सकता है, ठीक है। और निर्माण करने की जो योग्यता होती है बच्चों, वो स्वयं होती है, वो स्वयं वो नॉलेज को क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो इन्होंने ये कहा था, और कि बच्चा जो है वो उसके अंदर ज्ञान को लेने की या इंफॉर्मेशंस की जो लेने की एबिलिटी होती है वो एक बाय बर्थ प्रोसेस होता है। यानी उन्होंने ये कहा था कि भाई बच्चे के अंदर क्या होती है, इनेट कैपेसिटी टू लर्न। मतलब क्या हुआ इसका, कि बच्चे में क्या होता है, जन्मजात रूप से क्या होती है, इसके अंदर सीखने की क्या होती है, योग्यता होती है। यानी कि बच्चा बाय बर्थ सीखना शुरू कर देते हैं। आपको बता दूं बच्चों, इनका तो कॉन्सेप्ट था इनेटिस्ट लर्निंग का, इनेट लर्निंग का, वो कब हुआ, जब उन्होंने बिनेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। आपने सुना होगा बच्चों, बिने बहुत ही बड़े एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किस प्रकार से बच्चे का होता है उसके बारे में बताया था, ठीक है। और आपको बता दूं मैं, पहला आईक्यू टेस्ट का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि परीक्षण। तो पहला जो आईक्यू टेस्ट जो किया था वो किसने किया था बच्चों, बीने ने किया था। और बीने का ये मानना था कि बच्चे बाय बर्थ उनके में एक ऐसी मेंटल एबिलिटी होती है जिससे वो सीखना शुरू कर देता है। तो बीने के साथ जब उन्होंने इनके साथ जो बीने के साथ उन्होंने अपने आप को कोरिलेट किया, तब पियाजे भी ये मानने लग गए कि भाई हाँ, कि बच्चे के अंदर इनेट कैपेसिटी होती है लर्न करने की, और बच्चा बाय बर्थ क्या कर देता है, सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। तो तब से पियाजे का भी ये मानना हो गया है कि हाँ, बच्चे जो होते हैं बाय बर्थ सीखते हैं, ठीक है। तो ये इनेट लर्नर थे, इनेट कैपेसिटी मानते थे कि बच्चा जो होता है वो इनेट सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा था कि बच्चे के लर्निंग में एनवायरनमेंट से ज्यादा हेरिडिटी का रोल होता है। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, जेनेटिकली बच्चा क्या होता है, यानी कि जो भी बच्चे को गुण मिलते हैं सीखने के, वो खासकर क्या होते हैं, उसको हेरिडिटी के माध्यम से मिलता है, ठीक है। यानी कि जो भी नॉलेज वो ले रहा है, नॉलेज ज्ञान वो ले रहा है, उस ज्ञान को प्राप्त करने में कौन उसकी हेल्प कर रहा है, कहां से वो क्या नाम है, वो गुण लेके आ रहा है, वो हेरिडिटी से लेके आ रहा है, ठीक है। जो हेरिडिटी हम बोलते हैं जेनेटिक, तो इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि जो पितृक रूप से बच्चे में क्या होती है, ज्ञान मीमांसा पाई जाती है। यानी ये है, कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा के अंदर हेरिडिटी के द्वारा ही उसको गुण मिलते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करता है, नॉलेज को लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि जन्मजात या एक तरह से क्या कह सकते हैं, हेरिडिटी के द्वारा बच्चे में सीखने की योग्यता विकसित होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है कि भाई जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किसने कहा था। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि बच्चे की सीखने में किसकी भूमिका होती है, उसके हेरिडिटी की। हालांकि एनवायरनमेंट की बात उन्होंने कही थी, बट मैक्सिमम उन्होंने कहा था ज्यादा प्रभाव जो होता है वो किसका होता है, हेरिडिटी का होता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा था भाई बाय बर्थ बच्चा सीखने लग जाता है, और बच्चे के अंदर क्या होती है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पाई जाती है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन इन लर्निंग की एबिलिटी होती है। इसका मतलब ये होता है जैविक परिपक्वता। इनफैक्ट इनका ये मानना था कि बच्चा जब पैदा होता है और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है और जैसे जैसे उसके में मैच्योरिटी आने लग जाती है, उसकी जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। यानी कि बच्चे में जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, उसकी वजह से मैच्योरिटी आ रही है, वैसे वैसे उसका मेंटल डेवलपमेंट होने लग जाता है। अब मैच्योरेशन आते आते, मैच्योरेशन मतलब ये होता है कि जब बच्चे का, अब देखो एक ऐसा विकास जो बच्चे में अपने आप हो रहा हो,
जब अपने आप बच्चे में विकास होते रहते हैं उसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई बच्चा जो होता है बायोलॉजिकली यानी कि बाय बर्थ उसके अंदर सीखने की योग्यता होती है, और जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे वो सीखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए, और उसके अंदर सीखने की एबिलिटी डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, यानी कि अब ये कह सकते हो इनके अकॉर्डिंग जो भी हमारी लर्निंग है वो किस पर डिपेंड करती है, बच्चे के एज पर। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे वो सीखना क्या कर देगा, शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो भी बच्चा सीखता है, देखो बाय बर्थ एज से द्वारा सीखते हैं कि इनके थ्योरी के अंदर एज सबसे बड़ा मैटर है। इनका ये कहना था कि बच्चे से अडल्ट ज्यादा सीखते हैं क्योंकि उनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी होती है, बच्चे मैच्योरिटी कम होती है, और जब वो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी और उस अवस्था तक वो आएंगे वो भी बहुत सारी चीजों को क्या कर देते हैं, सीख और समझ सकते हैं। ठीक है, तो एज का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हेरिडिटी की भूमिका उसके सीखने में होती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी बच्चा सीखता है अपनी खुद की मेंटल एबिलिटी से सीखता है, खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है। यह सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है एक्टिवली, पहली बात तो क्या कि बच्चा एक्टिवली सीखता है, और जो भी कुछ सीखता है वो अपने आप सीखता है बिना किसी की सहायता से। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि इन्होंने इनफैक्ट इनकी थ्योरी से डिफर है। आप इसके बाद जो हम थ्योरी पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की क्या सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, आपको पता ही है कि हम जीन पियाजे लेव वाइगोस्की में हमेशा से उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। पियाजे का जो मानना था, जो पियाजे कहते थे वो वाइगोस्की उससे अलग उन्होंने कहा था, और जो वाइगोस्की ने कहा था उससे अलग किसने कहा था, पियाजे ने। वो एक दूसरे से मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं थी उनकी, एक दूसरे कोई मतभेद नहीं था, बट हम ये कह सकते हैं कि जो पियाजे ने नहीं कहा वो लेव वाइगोस्की ने बताया, और जो लेव वाइगोस्की ने नहीं कहा वो किसने बताया, जीन पियाजे ने। तो इनकी थ्योरी में हमेशा से हम डिफरेंस देखते हैं, और डिफरेंस हम पढ़ेंगे भी जब हम थ्योरी करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं। पियाजे आएगा, पियाजे के बाद आपने सुना होगा लेव वाइगोस्की की थ्योरी हम पढ़ेंगे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो पहले बात में क्या पढ़ा कि इनेट कैपेसिटी बच्चे में होती है सीखने की, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी कि बच्चे में सीखने में हेरिडिटी की भूमिका होती है, बायोलॉजिकली बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आती है वो सीखना शुरू कर देता है, और जिसमें किसकी भूमिका होती है, एज की। और बच्चे जो सीखते हैं, जो भी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं वो खुद करते हैं। उन्होंने कहा था कि अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज, A child construct knowledge by own experience. ठीक है, A child construct knowledge by own experience, यानी कि जो बच्चा जो है वह क्या करता है बच्चों, स्वयं ज्ञान का क्या करता है, निर्माण कर सकता है। यानी कि बच्चे के अंदर स्वयं ज्ञान को निर्माण करने की, स्वयं ज्ञान को प्राप्त करने की क्या होती है, योग्यता पाई जाती है। तो उन्होंने कहा था भाई बच्चे जो होते हैं वह बच्चे में सेल्फ यानी कि खुद सीखने की जो एबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, साथ साथ उन्होंने कहा था बच्चा कुछ भी सीखता है वो एक्टिवली सीखता है। एक्टिवली यानी कि उन्होंने कहा था भाई बच्चे में क्या होती है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करता है। एक्टिव कंस्ट्रक्शन या एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होता है वो, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। इसको हम बोलते हैं सक्रिय ज्ञान निर्माण करता, सक्रिय ज्ञान निर्माण करता होता है। ठीक है, यानी कि बच्चा कुछ भी जो निर्माण करता है वो एक्टिवली करता है, सक्रिय रूप से करता है। देखो बच्चों, अब पियाजे एक कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के सपोर्टर थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, तो जो रचनावादी विचारधारा के होते हैं वो रटी रटाई चीजों पर विश्वास नहीं करते। तो पियाजे की जो थ्योरी है, इनफैक्ट आपको बता दूं मैं, आपने सुना होगा कि एक लर्निंग होती है, लर्निंग बाय बिहेवियर। तो पियाजे बिहेवियर लर्निंग के अगेंस्ट थे। ठीक है, आपको पता ही है कि बिहेवियर लर्निंग में हम पैवलोव की बात करते हैं, और उसमें हम स्किनर की बात करते हैं, उसमें हम आपके जेपी वॉटसन की बात करते हैं, और वॉटसन को तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा भी जाता है। उनके अकॉर्डिंग बच्चा व्यवहार से सीख सकता है, दूसरे के व्यवहार के द्वारा वो सीखना है। उनके बच्चा अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ स्टिमुलस के द्वारा या रिस्पॉन्स के द्वारा या कंडीशन के द्वारा बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है। बट पियाजे का ये मानना था कि ऐसा नहीं है, बच्चा सीखता है खुद के मेंटल एबिलिटी से, उसके सीखने में उसकी मेंटल एबिलिटी का क्या होता है, बहुत बड़ा
रोल होता है, बहुत बड़ा उसका क्या होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, तो बच्चा एक्टिवली सीखता है पहली बात तो, और नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, और जो भी नॉलेज लेता है वो खुद की नॉलेज है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब उन्होंने सोशल के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया था बच्चों। देखो, सोसाइटी का बच्चे के डेवलपमेंट पर एक इम्पैक्ट होता है, हालांकि उन्होंने इस पर डीप नहीं कहा, बट हाँ थोड़ा बहुत बताया था कि हाँ सोसाइटी का भी इम्पैक्ट बच्चे पर होता है। लेकिन सोशल इंटरेक्शन की बात किसने कही थी, आपको नाम याद ही होगा, लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की का यह मानना था कि बच्चा हाँ नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिवली करता है, लेकिन उसके नॉलेज के कंस्ट्रक्ट करने में, ज्ञान के निर्माण करने की योग्यता में समाज की, सोसाइटी की, सोशल इंटरेक्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो याद रखना। तो पियाजे का यह मानना था कि जो बच्चा सीखता है वो खुद सीखता है, बट वाइगोस्की का यह मानना था कि बच्चा सोसाइटी के इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। बट पियाजे ने भी सोशल एक्सपीरियंस कहा था, बट बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है सोसाइटी का, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, लेकिन सोसाइटी का इंपैक्ट अगर ज्यादा नहीं होता तो किस चीज का होता है, तो उन्होंने कहा था भाई बच्चे के डेवलपमेंट पर फिजिकल एनवायरनमेंट का इंपैक्ट भी होता है। फिजिकल मतलब होता है जो वस्तुपरक चीजें होती हैं। अब बच्चे में सेंसरी होती है, इंद्रियां होती हैं, आंख होता है, कान होता है, बच्चा चीजों को देखता है, सुनता है, उसके बारे में वो जानने की कोशिश करता है। तो उनका ये मानना था, तो स्कीमा बच्चे की अनंती है, जो बच्चा इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, वो अपने आसपास चीज़ों को, वस्तु को देख कर लेता है। जैसे लिखा, एनिमल्स को देखता है, उसके बारे में जानता है, ह्यूमंस को देखता है, उसके बारे में जानता है, और फ्रूट्स देखता है, कलर्स देखता है, ये सब चीज़ें देखता है, उसके बारे में उसे जानना शुरू कर देता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसके सामने, ये सब है उसके फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि बच्चा जो सीखता है वो किस सीखता है, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल विज्ञान। उन्होंने कहा था जो भी बच्चा सीखता है उसमें भौतिक वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इस भौतिक वातावरण से क्या करता है, वो अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, जितना वो भौतिक वातावरण में वस्तु को देखेगा, समझेगा, उसकी जो मेंटल एबिलिटी होगी या उसका जो नॉलेज होगा वो अपने आप बढ़ना क्या हो जाएगा बच्चों, शुरू हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि बच्चा इनेट लर्नर होता है। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि बच्चा जो होता है उसके लर्निंग में हेरिडिटी की भूमिका होती है, जो वो सीखता है उसमें वंशानुगुण भूमिका ज़्यादा होती है। एज मैटर करता है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी बच्चे में होती है कि बच्चा पैदा होता है, जैसे मैच्योर होता है उसके में लर्निंग डेवलप होने लग जाती है। एज, इसमें एज का भी फैक्टर होता है, और बच्चा खुद नॉलेज क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्ट, उन्होंने ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात की थी। और बच्चा किससे सीखता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होता है, यानी कि खुद सीख सकता है, खुद एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करने की उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है। साथ में एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि भौतिक वातावरण या भौतिक विश्व के साथ वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और उसके द्वारा उसकी जो नॉलेज होती है वो डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक चीज और कही थी, आपने सुना भी होगा, एक सीटेट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, कि बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट होता है। तो पियाजे का ये मानना था कि बच्चे जो होते हैं वो एक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। अ चाइल्ड इज अ child is a little scientist। बच्चा जो होता है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक जानते क्या करते हैं, वैज्ञानिक जैसे खोज करते हैं, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं। बच्चा भी खुराफाती होता है, अगर उसको छोड़ दोगे तो कुछ ना कुछ वो रिसर्च, कुछ ना कुछ खोज करता रहता है। तो बच्चे को उन्होंने क्या कहा था बच्चों, एक लिटिल साइंटिस्ट होता है जो कुछ ना कुछ डिस्कवरी करते रहते हैं। एग्जाम में कुछ ही पूछा हुआ था कि एक बच्चा जो है खिलौने को लेता है, उसको तोड़ देता है, फिर इसको जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, ये एक वो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है, उसको मतलब जानने की कोशिश कर रहा है कि वो इसमें एक्चुअली है क्या। तो इनके अकॉर्डिंग पियाजे का ये मानना था कि बच्चा जो होता है वह क्या नाम है कि लिटिल साइंटिस्ट होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, जिसके अंदर डिस्कवरी करने की क्या होती है, एबिलिटी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो इतनी बातें हमने बताई, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, कि आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक जो है वो पियाजे का पहला, क्या नाम है आपको, पियाजे के जो प्रोसेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट पे भी
काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो आप, अगर आपको ऐसे ही वीडियो लेनी है, अगर आपको ऐसे ही सीखना है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ इसको आप शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि आपको यूजफुल वीडियोस मिलती रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के साथ, प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ। प्याजे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, तो आप ऐसे ही कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।